वहीं अमित शाह बंगाल में खुद लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, डटे हुए हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्री भी बंगाल के हर एक हिस्से को नापने में जुटे हुए हैं। और इन मुख्यमंत्रियों के हेलीकॉप्टर्स भी उनकी सभाओं में भीड़ जुटाने की बड़ी वजह कैसे बन रहे हैं, ये भी सामने आई तस्वीर। लेकिन ममता बनर्जी ने तंज भी कसा इस पर। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी ने अपने पूरी मशीनरी को बंगाल में लगा दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने 19 मुख्यमंत्रियों और 50 हेलीकॉप्टर से उनकी घेराबंदी करा रही है। ममता का दावा है कि बीजेपी के 50 हेलीकॉप्टर के मुकाबले टीएमसी को 3 ही हेलीकॉप्टर मिल पा रहे हैं। वास्तव में बीजेपी ने बंगाल चुनाव में आक्रामक हवाई प्रचार किया है। पीएम मोदी और अमित शाह ही नहीं, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, नितिन नबीन और जेपी नड्डा हेलीकॉप्टर से तूफानी प्रचार कर रहे हैं। बंगाल में अब एक दूसरे की रैली को डिस्टर्ब करने का भी आरोप लगता नजर आ रहा है लोगों पर। दरअसल भवानीपुर में ही ममता और शुवेंदु दोनों की ही रैलियां थी, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिया और बीजेपी पर अपनी सभा को डिस्टर्ब करने के आरोप लगाए। तो क्या ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी की दहाड़ से घबरा गई थी, या फिर कहीं शुवेंदु अधिकारी की सभा में उमड़ी भीड़ से उन्हें कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया था? ममता बनर्जी बिहार সামনে চিৎকার করছে যাতে মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র‍্যালি করে দেব, আমি অসভ্যতামিটা করতে পারবো না। মা ভাই বোনেরা देखिए कैसे ममता बनर्जी स्टेज पर आते ही डिफेंसिव मोड में आ गई और हाथ जोड़ने लग गई। र‍্যালি করে দেব। आगे देखिए रफ्तार के साथ राज्यों से जुड़े हुए समाचार। मध्य प्रदेश के दमोह में आज खाद्य बीज विक्रेताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके चलते सभी हड़ताल पर रहेंगे। विक्रेताओं का आरोप है कि सरकार की अनदेखी का मार्जिन की वजह से उन्हें महंगे दाम पर यूरिया खाद फर्टिलाइजर देना पड़ रहा है। फर्टिलाइजर कंपनियों की गलती की सजा विक्रेताओं को भुगतनी पड़ती है। मध्य प्रदेश के खंडवा में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हुई। दरअसल शादी समारोह से लौट रही बारातियों की एक कार बेकाबू होकर एक मकान से जा टकराई, जिसमें 3 युवकों की मौत हुई और 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। राजस्थान के बाड़मेर में चिलचिलाती गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ते हुए 47 डिग्री तक जा पहुंचा, जिससे शहर भट्टी की तरह तपने लगा। खुले आसमान के नीचे काम करने वाले मजदूरों के लिए गर्मी बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश के बारां में बगैर अनुमति के पार्किंग की व्यवस्था ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। शादियों को सीजन है, ऐसे में गार्डन के बाहर लगने वाली गाड़ियों से सड़क पर लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। आलम ये कि पुलिस वाले खुद इस जाम में फंस जाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों से प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के धौलपुर में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाए। तेज धूप और लू ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। सड़कों पर सन्नाटा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी गर्मी और बढ़ सकती है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। जहां चुनाव खत्म, वहां अब सफाई शुरू। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल वोटिंग खत्म होते ही राजनीतिक सरगर्मी की जगह अब सफाई अभियान ने कैसे ले ली है, देखिए। जलपाईगुड़ी में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने झंडे और बैनर हटाने में जुट गए हैं। सड़कों, बिजली के खंभों और दीवारों पर लगे पोस्टर और फ्लैक्स को हटाया जा रहा है, ताकि शहर को फिर से साफ सुथरा बनाया जा सके। खास तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजुअल पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दीवारों पर बनी राजनीतिक पेंटिंग्स को मिटाना भी शुरू कर दिया है। चुनाव के बाद सफाई का यह अभियान जिम्मेदार राजनीति की एक सकारात्मक तस्वीर भी पेश कर रहा है। ये खबर है पश्चिम बंगाल के उत्तरी हावड़ा से, जहां पर तनाव के बीच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए रूट मार्च किया। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये मार्च मतदाताओं में विश्वास जगाने और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए निकाला गया। उत्तर हावड़ा के विभिन्न इलाकों और संवेदनशील बूथों के आसपास सुरक्षा बलों ने मार्च किया, ताकि नागरिक बिना किसी डर के वोट डाल सकें। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के जवान इस संयुक्त मार्च में शामिल रहे। उत्तर हावड़ा में चुनावी माहौल गर्म है और प्रशासन किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क है।